क्या आप जानते हैं भारत के रामचंद्र जी महाराज जैसे भागवतचार आज तक नहीं हुए, जो कथा करने का केवल एकमात्र तुलसी का पत्ता लेते थे। जहाँ पे डोंगरे जी महाराज कथा करते थे वहाँ पे जितना भी दान दक्षिणा होता था वो गरीबों में बांट दिया जाता था। इन्होंने कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, कोई शिष्य नहीं बनाया, अपना भोजन स्वयं बनाते थे। पहले ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर स्वयं वितरित करते थे। उनका अंतिम प्रवचन चौपाटी में हुआ था, जहाँ से 1 करोड़ का दान मिला था, जो गोरखपुर के कैंसर हॉस्पिटल में दान दे दिया था। वो खुद पे कुछ भी नहीं खर्च करते थे। और जब डोंगरे महाराज जी की शादी हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी जी से कहा कि देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 108 भागवत कथा का पारायण करें, फिर अगर अपनी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करेंगे। और फिर जहाँ जहाँ महाराज जी भागवत कथा के लिए जाते थे उनकी पत्नी साथ में जाती थी, और ऐसे में 7 साल लगे पूरे 108 भागवत कथा करने में। फिर डोंगरे जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम गृहस्थ अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तब उनकी पत्नी ने कहा, जब आपने 108 भागवत कथा को कहने को बोला तभी मैंने गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया था, इसीलिए संतान उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं। जब एक दिन डोंगरे महाराज जी भागवत कथा करने के लिए बहुत दूर गए थे तो उसके 5 दिन बाद पता चला उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया। और जब अस्थि विसर्जन के लिए आए, उनके साथ मुंबई के बहुत बड़े सेठ रति भाई पटेल थे। रति भाई पटेल रोते हुए बताते हैं कि जिस महाराज के इशारों पे हम कुछ भी करने को तैयार थे, आज उनके पास अस्थि विसर्जन के भी पैसे नहीं थे। ऐसे महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।